So hello everyone. This is the part 3 of full stack Python. Okay. So ये प्लेलिस्ट का पार्ट 3 है, मतलब थर्ड वीडियो है, जिसमें कि हम लर्न करेंगे ट्रांसलेटर के बारे में। इससे पहले हम ट्रांसलेटर पर डिस्कस कर रहे थे। पिछले वाली वीडियोस में हमने देखा था दो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस देख रहे थे एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सेकंड वीडियो. ओके. सो हियर वी विल लर्न with the marker. Okay. So here we learn what is translator. So translator is a software which convert instructions of one language to another language. ट्रांसलेटर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को दूसरी लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल देयर इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो ट्रांसलेटर जो होगा इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. और वी कैन से मशीन लैंग्वेज, और वी कैन से बाइनरी लैंग्वेज, लाइक दैट. ओके. तो हमने देखा था कि ट्रांसलेटर टू टाइप्स के होते हैं. नंबर एक इंटरप्रेटर, नंबर टू कंपाइलर. नाउ वी विल सी व्हाट इज प्रोग्राम. A program is a set of instructions. So program क्या है? Program is a set of instructions. तो कोई भी आपसे randomly पूछ ले what is program, so you can say set of instructions. Okay. Now this is the most common question on interviews. Interviewer ask many times like what is source code. Okay. You already heard this term before, like what is source code. So a program written in high level programming language is called source code. तो जो भी प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है तो क्या कहलाता है? सोर्स कोड. तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज मींस सिंपल इंग्लिश. जो कोड इन सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है उस कोड को कहेंगे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड. ओके. तो वही कोड हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम. ओके. फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम है. अच्छा, जो डॉट सी से बना हुआ है, डॉट सी इसमें क्या है? एक्सटेंशन. लाइक एक्सटेंशंस क्या होते हैं? लाइक डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट mp3, dot mp4. these are what? These are the extensions. Okay. jpg से और png से हमें पता लगता है कि ये इमेज है. mp3 से हमें पता लगता है ये ऑडियो है, ऑडियो फाइल. mp4 से पता लगता है ये वीडियो फाइल. ओके. सो फॉर एग्जांपल तो ये chess डॉट सी है. तो डॉट सी से हमें क्या पता लग रहा है? डॉट सी से हमें ये पता लग रहा है कि ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है. अच्छा, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड कौन लिखेगा? सी प्रोग्रामर. सी प्रोग्रामर सी लैंग्वेज में कोड करेगा. ओके. फॉर एग्जांपल लाइन 1 पर उसने कुछ कोड लिखा, लाइन 2 पर, लाइन 3 पर, लाइन 4 पर, एंड सो ऑन, लाइन 5 टिल लाइन 5. तो ये कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है? नहीं. क्यों? क्योंकि मशीन समझती है लो लेवल लैंग्वेज. ओके. तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर की. तो ट्रांसलेट क्या करेगा? ट्रांसलेटर क्या करेगा? हमारे कोड को लेगा और उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा. अच्छा, बाइनरी कोड तो मशीन समझ लेती है ना. बाइनरी कोड तो मशीन डायरेक्टली समझ लेती है. यस. तो माय बाइनरी कोड इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन. तो आपको समझ आया? तो क्या क्या हुआ? ये हमारा जो कोड था डॉट सी फाइल वाला, चेस डॉट सी, जो कि सी प्रोग्रामर ने लिखा था, और इसको हम क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे. तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो इसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी. ट्रांसलेटर इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा और मशीन कोड, एंड मशीन कोड मशीन के थ्रू इजिली अंडरस्टैंड कर लिया जाएगा. दैट्स ऑल. ओके. सो व्हाट इज इंटरप्रेटर? अब हम देखेंगे इंटरप्रेटर क्या होता है. इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन. तो जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो इंस्ट्रक्शंस को कैसे इंटरप्रेट करता है? लाइन बाय लाइन. फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले लाइन 1 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद लाइन 2 पर. अगर लाइन 2 पर कुछ एरर है तो वो लाइन 2 पर, लाइन 3 पर मूव नहीं करेगा, यहीं पर स्टॉप कर देगा. जब एरर रिजॉल्व हो जाएगा तो वो लाइन 3 पर जाएगा, फिर लाइन 4 पर एरर है तो वो स्टॉप कर देगा. जब एरर रिजॉल्व हो जाएगा तो लाइन 5 पर जाएगा, लाइक दैट. तो इंटरप्रेटर कैसे एग्जीक्यूट करता है? लाइन बाय लाइन. ऑल राइट. So for example, this is HLL code. HLL means high level language code. Extension is .c. .c means C programmer. This code written by the C programmer. Okay. तो C programmer के थ्रू ये कोड लिखा गया है. तो फॉर एग्जांपल लाइन 1 पर सेम कुछ कोड लिखा है, लाइन 2, लाइन 4, सो ऑन कुछ कोड लिखा हुआ है. तो ये क्या है? इंटरप्रेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर. इंटरप्रेटर क्या है? एक काइंड ऑफ ट्रांसलेटर है
तो क्या करेगा, सबसे पहले रीड एंड फेच करते हैं इंस्ट्रक्शंस को। फॉर एग्जांपल ये लाइन 1 को लेगा, लाइन 1 को लेगा, इसको रीड करेगा, ये फेच करेगा, इसका सिंटेक्स वेरीफाई करेगा, ट्रांसलेट करेगा, देन इसको एग्जीक्यूट करेगा, ओके, एंड आउटपुट दिखाएगा। फिर लाइन 2 को रीड करेगा, वेरीफाई सिंटेक्स करेगा, ट्रांसलेट करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसे ही करेगा। अगर किसी भी लाइन पर एरर आती है, लेट्स से लाइन 3 पर अगर एरर आ गया, रीड करा, सिंटेक्स वेरीफाई करा, मान लो इसमें कोई कंपाइल टाइम एरर आ गया, लाइक सिंटेक्स एरर आ गया, ओके, तो ये क्या करेगा, इसको स्टॉप कर देगा इधर ही, ओके, स्टॉप कर देगा, ट्रांसलेट करना बंद कर देगा, एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा और बोलेगा कि लाइन 3 पर कुछ एरर, एरर मैसेज देगा। फिर उसके बाद जब एरर रिजॉल्व हो जाएगा तो लाइन 4 को, और फिर उसके बाद लाइन 5 को। तो ये ट्रांसलेट करते हैं लाइन बाय लाइन, ओके। और इंटरप्रेटर किस तरह से करता है, इंटरनल वर्किंग है इंटरप्रेटर की, ओके, यू कैन सी दिस इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर, ओके। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है तो वो सोर्स कोड कहलाएगा, ये सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा, ऑलराइट। सो इंटरप्रेटर स्टॉप ट्रांसलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग if there is an error in one line. Interpreted code executed by machine directly. Interpreted code executed by machine directly. Interpreter displays one error at a time. तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है और एक एरर एक बार में दिखाता है। डीबगिंग प्रोग्राम इज कॉम्प्लेक्स, डीबगिंग प्रोग्राम इज कॉम्प्लेक्स, लाइक इंटरप्रेटर, लाइक क्या होता है इसमें, डीबगिंग थोड़ा हार्ड हो जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूजेस इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर। तो जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो बेसिकली किसको यूज करती हैं, इंटरप्रेटर को यूज करती हैं। तो इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर, ओके, लाइक दैट। नाउ व्हाट इज कंपाइलर, अभी इंटरप्रेटर हमने देखा, अब हम देखेंगे कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, ओके, विच ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट, क्योंकि ट्रांसलेट करता है होल प्रोग्राम को एंड एग्जीक्यूट करता है। ट्रांसलेट करना मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, एग्जीक्यूट करना मतलब आउटपुट शो कराना, ओके। सो फॉर एग्जांपल we already write code on line 2, line 3, line 2 have some code, line 3 have some code, and line 4 and line 5 have some code offline, okay. Suppose in line number 2 and line number 4 having some errors, okay. So compiler read, verify the syntax and translate it. And if there would be error in the code, then immediately after compilation it will show like line number 2 or line number 4 having some error, or it can say like 3 errors in your code. At once it will tell you like how many errors are there. But interpreter line by line एक error को एक बार में बताता है, सेकंड error को बताता है, लेकिन कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर सारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और लास्ट में बता देते हैं कि इसमें 20 एरर्स, इसमें 30 एरर्स है, इसमें 2 एरर्स है और इसमें 1 एरर, लाइक दैट, ओके। तो जब जब ये सारी चीजें करेक्ट होती हैं, रीडिंग प्रॉपर्ली हो जाता है, वेरीफाई सिंटैक्स प्रॉपर्ली हो जाता है, ट्रांसलेट प्रॉपर्ली हो जाता है, उसके बाद ही कंपाइलर क्या करता है, इस कोड को स्टोर करता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में तब कोड जाता है जब वो एरर फ्री होता है, मीन्स उसमें नो एरर हो, उसके अंदर अगर कोई एरर नहीं है तो ही वो मेन मेमोरी में जाएगा, ओके। मेन मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी एंड नंबर 2 फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल कोड। तो मेन मेमोरी में क्या जाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल कोड। जब वो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर देगा तो वो एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाएगा, फिर कंप्यूटर रैम से उसको प्रोसेस करके आउटपुट शो कर देगा। तो दिस इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ कंपाइलर। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें एक याद रखने वाला पॉइंट ये है कि कंपाइलर स्टोर तब तक नहीं करता जब तक कोड में से सारी एरर रिजॉल्व ना हो जाए। अगर आपका कोड एरर फ्री है देन ओनली कंपाइलर विल store in the memory and makes the executable file. All right. So let's read this. Compiler display all errors exist within the program. Compiler display all errors exist within program. If there is no error, if there is error, sorry, if there is error within program, if there is error within program, compiler not generates executable code. अगर हमारी कोड में कुछ एरर है तो कंपाइलर स्टोर नहीं करेगा। स्टोर नहीं करना मींस एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट नहीं करना, ऑलराइट, एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस? सो ये इंटरव्यू में काफी कॉमनली पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है। और
यू डोंट नो कहाँ आपसे पूछ लिया जाए, तो इसलिए बेसिक नॉलेज है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए इसको। ओके, तो हम थ्योरी से इसलिए चल रहे हैं कि थ्योरी कवर होना जरूरी है, बिकॉज एज अ प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यूअर हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है, ओनली बेसिक्स नॉलेज, हमारे बेसिक्स फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, so fundamental we cannot ignore. I will say you have to work on the fundamental as well as a beginner. A scripting language is one type of programming language which is used for writing script. Uh, let's read again. A scripting language is one type of programming language which is used for writing script. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्क्रिप्ट लिखने के यूज में आती है। लेट्स सी व्हाट इज स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या होते हैं? A script is a small program executed within another program. तो स्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्राम है एग्जीक्यूटेड विद इन अनदर प्रोग्राम। तो स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं तो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए एक अदर प्रोग्राम की जरूरत होती है, और वी कैन से स्क्रिप्ट आर एम्बेडेड विद इन अनदर प्रोग्राम। स्क्रिप्ट क्या होती है? दूसरे प्रोग्राम के अंदर एम्बेडेड होती है। स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की जब बात आ जाती है तो स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ओके, सो एग्जांपल्स, जावास्क्रिप्ट इज एग्जांपल ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, VB script is an example of scripting language. Okay, TypeScript is also example. Perl, PHP is the example of scripting language. For example, here we have example. For example, this is a source code and coding.html5. This extension is .html. Okay, HTML full form is hypertext markup language. Hypertext markup language. तो ये HTML का टैग है, ये हेड टैग है। तो हेड टैग के अंदर हमने क्या करा? स्क्रिप्ट टैग लगाया, स्क्रिप्टिंग कोड लिखा जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो हमने इसको HTML के अंदर, देखो ये HTML कोड हो गया, HTML एंड ये JS कोड, जावास्क्रिप्ट कोड। तो हमने क्या करा? जावास्क्रिप्ट के कोड को एम्बेडेड कर दिया, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया प्ले नाम का। ओके, लैंग्वेज। सो दिस इज द एग्जांपल हाउ scripting language is embedded into another language. Okay, so a script language, a script cannot execute individually. जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो इंडिविजुअली एग्जीक्यूट नहीं होती, इट इज एम्बेडेड विद इन अनदर प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटेड। तो अगर हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कोड को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसको एम्बेड करना पड़ेगा, एम्बेडेड करना पड़ेगा विद इन अनदर प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटेड, एंड इट विल एग्जीक्यूट। जैसे कि हमने HTML के अंदर क्या करा? JS का जावास्क्रिप्ट कोड को एम्बेडेड किया। ओके, a programmer, a programming language can be used as a scripting language. Scripting language cannot used as a programming language. तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं that can be act as a scripting language. Programming language work can be work as a scripting language, but scripting language cannot work as a programming language. Okay, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंड अलोन लैंग्वेजेस होती हैं, वी कैन से स्टैंड अलोन लैंग्वेजेस मींस जिसको एम्बेडेड होने की जरूरत नहीं होती, but scripting language cannot be executed without embedded. Okay, so this is the an important question. Programming paradigms, like what are the programming paradigms? So a programming paradigm defines set of rules and regulations for writing program. अच्छा, अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो किसी लैंग्वेज में लिखेंगे, किस लैंग्वेज में लिखेंगे? लाइक .C में लिखेंगे आप, C लैंग्वेज में, .CPP में लिख सकते हैं आप, C++ लैंग्वेज में, .java में लिख सकते हैं, ओके, .py में लिख सकते हैं, लाइक पाइथन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो अगर इस लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे हैं तो आपका कोड क्या कहलाएगा? सोर्स कोड, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं तो आपका सोर्स कोड कहलाएगा। अच्छा, सी लैंग्वेज से जब हम कोड लिखते हैं तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्स होते हैं फॉलो करने के लिए, पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। ओके, जब C++ में कोड होते हैं तो हमें उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कोड लिखना होता है। जावा में लिखते हैं तो जावा के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, पाइथन में लिखते हैं पाइथन के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, क्या हम सी सिंटैक्स फॉलो करके पाइथन का कोड लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, इट विल गिव एरर, बिकॉज सी के अलग सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पाइथन के कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना। तो वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहलाते हैं? पैराडाइम्स। जैसे कि एक सिटी है तो उस सिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कंट्री के कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अदर कंट्रीज के अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। दैट इज नोन एज पैराडाइम्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग पैराडाइम व्हिच इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। ओके, सो इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल इसमें पॉप होते हैं, पॉप मीन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, modular oriented programming language which is nothing but MOP, short form is MOP, MOP stands for modular oriented programming language.
Number three is object oriented programming language. Object oriented programming language is OOPS. Okay. And number four, functional oriented programming language. Functional oriented programming language is FOP. Okay. So these are what? These are the programming paradigm. Okay, like OOPS कौन follow करता है? CPP, Java. Okay. And POP कौन follow करता है? Procedure oriented. Obviously C language follow करती है. So like that. So paradigm is a set of rules and regulations for writing a language, writing a program. Let's see. C is a procedural oriented programming language. C++ object oriented programming language. Java is object oriented programming language. Python is object oriented programming language. C#.NET is an object oriented programming language. Okay. When I'm saying oriented programming language, like it follows some paradigms. Paradigms is nothing but set of rules and regulations. Okay. So this is enough for today's lecture. ओके, तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो में अपना टाइम दिया, सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. एक्चुअली एवरीबॉडी बिजी नाउअडेज. अगर आपने इतना टाइम दिया है, सो थैंक यू बाय हार्ट. ओके, एंड डेफिनेटली वी विल लर्न मेनी थिंग थ्रू आउट दिस जर्नी. ओके, बिकॉज ये वन डे वीडियो नहीं है, ये पर्टिकुलर एक फ्री कोर्स है और वी कैन से ट्रेनिंग कोर्स है. इसमें बहुत सारी चीजें कवर करेंगे. इट इज अ जर्नी एक्चुअली. सो लेट मी राइट थैंक यू फॉर यू. ओके, एक बार आप होना. चलो इसी से काम चलाते हैं. Let me write, wait everyone. Let me write thank you for you. So thank you everyone for giving your valuable time. And this is the smiley from my side for you. So stay tuned. I will upload more videos and more lectures videos, and definitely we will complete full stack Python. Not only full stack Python, इसका बेनिफिट क्या है? इसमें देखो, नंबर एक तो थोड़ा सा वीडियो और आई थिंक लंबा हो जाएगा, तो देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है. अपनी प्लेलिस्ट का एक बार मैं रिमाइंड करा दूँ. तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो इंटरव्यू के बेसिस पे पढ़ रहे हैं. हम लोग, मैं मतलब आपको ये ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, इसमें इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस कवर होंगे. या फिर अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस कवर होंगे, तो वाइवा में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंटरव्यू को हम फोकस कर रहे हैं. सेकेंडली हम किसको फोकस कर रहे हैं? सेकेंडली हम फोकस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हम कहाँ पर करेंगे? लाइक एट द रैंक पे करेंगे. ओके, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर करेंगे. और इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे हमारा मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो हम साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट देखेंगे. अच्छा, प्रोजेक्ट का बेनिफिट ये होगा कि आप अपने रिज्यूमे पे ऐड कर सकते हैं अपना वर्क और गिटहब पर अपलोड कर सकते हैं. तो जब भी इंटरव्यूअर आपका रिज्यूमे देखेगा तो डेफिनेटली क्लिक करेगा लिंक पर और देख लेगा आपका प्रोजेक्ट कि आपने रियल वर्क किया. और आप क्या कर सकते हैं, हैकर रैंक से सर्टिफिकेट भेज सकते हैं. हैकर रैंक पर आप अपनी नॉलेज का टेस्ट दीजिए. .py मतलब पाइथन का एक बेसिक कोड, बेसिक करके पाइथन बेसिक्स करके एक कोर्स सर्टिफिकेट होता है हैकर रैंक पर, आप वो कीजिए. ओके, व्हाटएवर. तो जो सर्टिफिकेट होता है वो लीजिए आप. ओके, बेसिक सर्टिफिकेट होता है, फिर उसके बाद एडवांस होता है. और इस कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे. सो आप वीडियो को और ज़्यादा नहीं खींचना. सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.